नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। देख लेते हैं कि आज बुधवार सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत हैं। तो आप कह सकते हैं थोड़े मिले जुले से लेकिन सुस्त संकेत ही नजर आ रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा उठने की कोशिश कर रहा है, फ्लैट टू पॉजिटिव 15,700 के ऊपर अपने आप को टिकाए रखने की कोशिश में एसजीएक्स निफ्टी है। लेकिन बाकी एशियन मार्केट्स पर नजर डालें तो कुछ सुस्त मिली जुली सी शुरुआत होती दिख रही है। जापानीज मार्केट पर नजर डालें तो सुबह 200 अंक नीचे था, अभी 150 अंकों की कमजोरी दिख रही है। कॉस्पी पर नजर डालें तो यहां पर भी 20-23 अंकों की कमजोरी है। हालांकि डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स पर नजर डालते हैं तो ये हरे निशान में है। 100 अंकों से अधिक की स्ट्रेंथ डाउ फ्यूचर्स में दिख रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स 80 अंक ऊपर है। और इसी बीच अगर कच्चे तेल पर फोकस किया जाए तो यहां पर तो भारी उठापटक दिख रही है। कल के सत्र में $125 के पार निकला 3.5 महीने की ऊंचाई पर, वहां से क्लोजिंग होते होते तक नीचे आया और अब हम देख रहे हैं $120-21 के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। सोने में गिरावट जारी है। 2 दिनों में $80 की भारी भरकम करेक्शन देखने को मिली है। तो क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, और आज फेड के फैसले से पहले कौन से ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। आज तो सिर्फ और सिर्फ फेड के फैसले का इंतजार है क्योंकि 50 बेसिस पॉइंट तो प्राइस्ड इन है, 75 बेसिस पॉइंट की संभावनाएं प्रबल हो चुकी हैं। तो होगा क्या, क्योंकि मार्केट कोई क्लियर संकेत दे नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं दे रहा है और थोड़ा कॉशियस स्टांस मार्केट ने ले ही लिया है और ये एक्सपेक्टेड भी था, अनएक्सपेक्टेड नहीं है। भारी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। फेड की बढ़ोतरी के लिए बाजार तैयार है। अब कितनी बढ़ोतरी होगी यही सवाल है। और ये हम पहले भी बात कर रहे थे, पिछले हफ्ते जब हम बात कर रहे थे तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आधे % से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी। आज आप देखिए 99%, यानी कि सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ब्याज दरें 0.5% से बढ़ सकती हैं। अब एक्चुअली 0.5% से बढ़ेंगी या आधे % से बढ़ेंगी ये कहना मुश्किल है, बट डेफिनेटली रेट हाइक आएगी। आगे के लिए भी अग्रेसिव रेट हाइक्स का अनुमान तो तैयार हो ही रहा है और जुलाई में भी कहा जा रहा है कि शायद 0.5% से बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ये 0.5% की बढ़ोतरी होती है नेहा, तो 28 साल में सबसे बड़ी एक बार की ये रेट हाइक होगी। यानी कि पिछले 28 साल में कभी भी 0.5% तक की रेट हाइक नहीं देखी है। या तो 1/4% या आधे % की रेट हाइक हमने होती हुई देखी है। तो आप मान सकती हैं कि कितना बड़ा एक्शन ये यूएस में होने वाला है अगर 0.5% की रेट हाइक आती है। तो साथ ही पावल साहब आउटलुक भी देने वाले हैं इन्फ्लेशन को लेकर, ग्रोथ को लेकर, तो उस पर भी सबकी नजर बनी ही हुई है। और साथ ही अगर आप देखें तो एक अग्रेसिव स्टांस या अग्रेसिव कमेंट्री आ सकती है पावल साहब की तरफ से, ये बाजार का अनुमान है। इसलिए हम देखिए बॉन्ड यील्ड में कितना बड़ा एक्शन हो रहा है। ऑलरेडी 11 साल की ऊंचाई पर है, कल और तेज बढ़ी, 3.5% के पास आपने 10 साल की बॉन्ड यील्ड जाते हुए देखिए। तो डेफिनेटली बाजार एक अग्रेसिव रेट हाइक और अग्रेसिव कमेंट्री के लिए तैयार हो रहा है अमेरिका का। इसलिए हमने देखा कि काफी उतार चढ़ाव था अमेरिकी बाजारों में। जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव थे। इनफैक्ट 2:30 बजे तो 250 अंक ऊपर थे, उसके बाद 150 अंक 100 अंक ऊपर ही थे जब हम बंद हुए। उसके विपरीत हमने देखा कि करीब 150 अंक गिरकर डाउ कल बंद हुआ है, 550 अंकों की रेंज में था। तो काफी वॉलेटाइल कारोबार रहा। लगातार 5वें दिन डाउ में गिरावट देखी है, बट नैस्डैक आखिरी घंटे में रिकवर होकर पॉजिटिव क्लोज हुआ। तो लंबे समय बाद एक मिलीजुली क्लोजिंग आपको यूएस में दिखी है। दिग्गज आईटी शेयर्स में निचले स्तरों से आपने खरीदारी आती हुई देखी। हालांकि बॉन्ड यील्ड ऑफ कोर्स काफी तेजी से ऊपर वहां पर गई है। इसके अलावा कंज्यूमर शेयर्स, यहां पर ज्यादा बिकवाली का दबाव था क्योंकि ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन की चिंता है, रेट्स बढ़ने से वहां पर क्या इंपैक्ट होगा उसकी भी चिंता सभी के दिमाग पर हावी है। और साथ ही आज रिटेल बिक्री के भी आंकड़े आने वाले हैं यूएस के, तो वो एक और इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा जिसकी बाजार पर नजर है। यूरोप की बात करें, आधे से 1% की गिरावट देखी। ज्यादा एक्शन कल हमने कच्चे तेल में बनते हुए देखा। $125 का स्तर छूने के बाद $5 की गिरावट आई। आज सुबह फिर से हल्की हल्की खरीदारी आ रही है, 121 पर आपको ब्रेंट दिखेगा, बट काफी उतार चढ़ाव आपने कच्चे तेल में कल होते हुए देखा। काफी सारे ट्रिगर्स हैं। एक तो ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से एलिवेटेड प्राइसेस हैं, शायद अगले साल इतनी डिमांड नहीं रहे, सिर्फ 2% डिमांड बढ़ने की संभावना है। वहां का फैक्टर है अमेरिका में वीकली भंडार बढ़कर आए हैं अनुमान से ज्यादा, वो एक सरप्राइज था। और एक बड़ा ट्रिगर, अगले महीने बाइडेन साहब सऊदी अरेबिया जाने वाले हैं। अब सऊदी अरेबिया और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के बीच ऑलरेडी काफी सारा फ्रिक्शन रहा है, तो क्या अब ये अपना तनाव कम करेंगे? क्या वो ओपेक को, सऊदी अरेबिया को कन्विंस कर पाएंगे कि आप अपना सप्लाई और बढ़ाइए, दामों को कूल ऑफ करिए? उसी के स्पेकुलेशन में भी हमने देखा कि कच्चे तेल में कल गिरावट आती हुई देखी। तो काफी सारे फैक्टर्स हैं कल की तेल की मूव के पीछे। अदरवाइज डॉलर इंडेक्स तो मजबूत है ही, 105 पर है 20 साल की ऊंचाई पर, तो उसका भी कमोडिटीज पर असर पड़ रहा है। गोल्ड देखिए $1810 पर आ गया है 2-3 दिनों में। $75-80 की गिरावट आपने गोल्ड में आती हुई देखी है। बेस मेटल्स पर और दबाव है क्योंकि चीन में लॉकडाउन की फिर से चिंता बढ़ रही है। तो कल 6 महीने के निचले स्तर पर था एल्यूमिनियम, आज 7 महीने के निचले स्तर पर है। जिंक 3.5 महीने, निकल 3.5 महीने के निचले स्तर पर है। जिंक 1 महीने
महीने की निचले स्तर पर आ रहा है। तो कमोडिटीज में थोड़ा प्रेशर हमने जरूर देखा है, बट ऑफ कोर्स आज का बड़ा ट्रिगर पूरा फेड की तरफ से है। एब्सोल्युटली पूरा फेड का ट्रिगर रहेगा और वो ही आज इक्विटी और कमोडिटी स्पेस को ड्राइव करते हुए नजर आएंगे। शुक्रिया दीपांशु वो पूरी डिटेल रखने के लिए। लेकिन अब यहां से तैयारी कैसी हो, मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि पहले ही हम कह चुके हैं कि बेयर मार्केट में अंतर्राष्ट्रीय बाजार फिसल चुके हैं। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म के चेयरमैन और जाने माने ग्लोबल एक्सपर्ट, मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा सर जुड़ चुके हैं। बग्गा सर, गुड मॉर्निंग। सर, कल भी आपसे बात हो रही थी, आपने कहा था कि अमेरिकी बाजार बेयर मार्केट को छू चुके हैं। अब ये तो पूरी संभावनाएं प्रबल हो चुकी हैं, मान के ही चल रहे हैं कि अब एक 75 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक हमें दिखेगी। अब यहां से बाजार में सर क्या होना है, गिरावट और बाकी है? क्योंकि अभी तो सिग्नल्स हम देख रहे हैं बहुत कंफ्यूजिंग है। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से आज एक रिलीफ बाउंस आना चाहिए। और नॉर्मली आप देखें, जब तिमाही का अंत आ रहा होता है तो उसके बीच में जब ऑप्शन सेटलमेंट होता है अमेरिका में, तो महीने के बीच में हम एक बाउंस देखते हैं। ये हमने मार्च में देखा, दिसंबर में देखा, पिछले सितंबर में भी देखा। तो मुझे उम्मीद है कि इस हफ्ते थोड़ा बाउंस आना चाहिए, बट रिलीफ का रैली है, ये स्थायी तौर पे रैली नहीं है। बट आज सबसे अहम, जैसे आप दीप से बात कर रहे थे, सबसे अहम बात रहेगी कि आगे के लिए क्या रणनीति फेड अपनाते हैं, कितने हॉकिश रहते हैं। और एक आंकड़ा देखना है, अगर आप 2023 में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती देखते हैं तो वो एक इंडिकेटर है कि रिसेशन से समझौता कर रहा है फेड। तो मार्केट ये बिटवीन द लाइन्स नेहा जी बहुत क्लोजली वॉच करेंगे कि क्या उनका अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा अगले साल के लिए बढ़ता है। ये एक आपका इंडिकेटर रहेगा। अभी जो मार्केट दर्शा रहे हैं सीएमई फेड वॉच टूल पे, 98% प्रोबेबिलिटी है 75 बेसिस पॉइंट की और 2% प्रोबेबिलिटी है 100 बेसिस पॉइंट की। तो लगभग 50 की तो प्रोबेबिलिटी मार्केट एटलीस्ट कर्व्स नहीं दिखा रहे। दूसरी बात है, जुलाई 27 की मीटिंग में फिर से 90% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है 75 बेसिस पॉइंट एक फॉलो अप की। और सितंबर में लगभग 36% प्रोबेबिलिटी आज मार्केट्स दिखा रहे हैं। तो सितंबर तय नहीं है, थोड़ा देखेंगे डॉट प्लॉट कैसे आता है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे देखते हैं। और अगले हफ्ते कांग्रेस को वक्तव्य देना है पावेल ने, तो उसकी भी वो एक पृष्ठभूमि आज बनाएंगे अपने अगले हफ्ते के वक्तव्य से। बट इन्फ्लेशन 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 यही मंत्र है आज का, और इसी को देख के हमें आगे बढ़ना है। बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली राइट। महंगाई अब सबके लिए सिरदर्द बन चुकी है, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए। लेकिन नजर रहेगी अमेरिका पर, फेडरल रिजर्व पर, कि वो यहां से क्या स्टैंड लेते हैं और किस प्रकार का आउटलुक देते हैं। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि अब गोइंग फॉरवर्ड क्या कुछ बाजारों में एक्सपेक्ट करना चाहिए। चलिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अब देख लेते हैं कल हमारे बाजारों में संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा रहा। भारी बिकवाली कैश स्पेस में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने दिखाई है। 4,500 करोड़ से अधिक की निकासी यहां पर होते हुए देखी है। डीआईआईएस का भरोसा थैंकफुली अभी भी बरकरार है। 3800 करोड़ से कुछ ऊपर की ही खरीद देखने को मिली है। और एफएनओ स्पेस में बात करें, इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स, तो यहां पर भी विदेशी संस्थागत निवेशकों का भरोसा कुछ कायम दिखा है। 940 करोड़ के आसपास की खरीद का फिगर आया है। अब जिस प्रकार के संकेत हैं और जहां फेड के निर्णय पर अब बाजार की नजर टिकी है, हमारे मार्केट्स का मूड मिजाज कैसा रहेगा, क्या ट्रेडिंग रेंज होगी, इस पर बात करेंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। सर बताइए, आज हमारे मार्केट का मूड मिजाज कैसा रहेगा, कॉशियस रहेंगे, एंशियस रहेंगे, क्या करना चाहिए और रेंज क्या होगी सर? गुड मॉर्निंग। देखिए, फेड की अहम बैठक के पहले न सिर्फ हमारे बाजार बल्कि सारी दुनिया भर के बाजार थोड़े से सावधानी के मूड में, सतर्कता के मूड में और कोई भी बड़ा एक्शन लेने के पहले वेट एंड वॉच वाले मूड में। और वैसे ही आज हमारा ट्रेडिंग सेशन भी देखने को मिलेगा। होगा ये कि हम सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच काम करते हुए दिखेंगे और डाउ फ्यूचर्स के लिहाज से हम आगे ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में जो अब आज के लिए सपोर्ट रेंज है वो है 15,550, 15,625 की रेंज सपोर्ट का काम करेगी। इस रेंज में आने पर आप हल्की फुल्की खरीदारी आते हुए देखेंगे और ऊपरी स्तरों पर आप 15,875 से 15,975
ये वो रेंज जो आते हुए देखेंगे। हल्की फुल्की रिकवरी और तेजी के संकेत तभी बनेंगे जब एक बार 16,000 को पार करके निफ्टी टिकने की कोशिश करे। जब तक 16,000 के नीचे है तब तक कोई खास रिकवरी में दम नजर नहीं आएगा। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, पिछले 2 सेशन से कमजोरी के बावजूद हम 33,000 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आज के लिए जो सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी पर वो 32,875 से 33,000 की रहेगी, जो शायद हम आसानी से तोड़े ना। और ऊपरी स्तरों पर 33,600, 33,800 ये हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है। और बैंक निफ्टी में भी तेजी का मूड माहौल तभी बनेगा जब बैंक निफ्टी 34,000 के पार निकलकर टिकने की कोशिश करे, और वो शायद ये दोनों ही काम आज ना हो कल होते हुए दिखे। अगर फेड की बैठक के बाद अमेरिकी बाजार मजबूत हो जाए तो पूरी नजरें दुनिया भर की फेड पर है। हमारे बाजार भी इस बड़ी और अहम बैठक के पहले सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार करते हुए नजर आएंगे। जी चलिए, थैंक यू सर बताने के लिए कि क्या कुछ करना है और क्या उम्मीद लगा के चले हमारे दर्शक आज के बाजार में। तो जैसा सर कह रहे थे, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, दायरे का ट्रेड रहेगा, रेंज को डिसिप्लिन से फॉलो करिए। सपोर्ट रेंज जहां तक निफ्टी का सवाल है 15,550 से 625 की साबित होगी। ऊपर रुकावट 15,875 से 975 के बीच की दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी यहां पर भी सर ने क्लियरली कह दिया है कि डिसाइसिव अपसाइड तभी दिखेगा जब 34,000 का आंकड़ा पार होगा। तो बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट रेंज आज 32,875 से 33,000 दिख रही है। सर को भरोसा है कि ये रेंज आज नीचे टूटती हुई शायद ना दिखे। ऊपर 33,600 से 800 ये एक रुकावट की एक रेजिस्टेंस बैंड आज के लिए साबित होगी। सतर्क रहिए, सीमित दायरे में ट्रेड करिए और केयरफुल रहिए। आज शाम फेड की कमेंट्री का और उनके फैसले का रहेगा इंतजार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि खबरों के दम पर कहां कहां एक्शन देखने को मिल सकता है। स्टॉक्स एंड न्यूज की पूरी लिस्ट है तैयार। अरमान नाहर भी हैं हमारे साथ तैयार। अरमान, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या है आपकी स्टॉक्स एंड न्यूज की लिस्ट में, कहां एक्शन दिखेगा? देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिएगा आप इंडियन ओवरसीज बैंक में, जहां पे FY23 के लिए जो पूंजी जुटाने पर योजना है उस पर विचार किया जाएगा। उसी के साथ साथ खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है वो दोपहर आज चीनी मिलों के साथ दोपहर 12 बजे मीटिंग करेगा और मीटिंग में एक्सपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। और कुछ एक्स डेट्स हैं मेरे पास, जिसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर जो फाइनल डिविडेंड 19 का, टाटा स्टील फाइनल डिविडेंड 51, टाटा पावर फाइनल डिविडेंड 1.75, टाटा केमिकल 12.5, कैनरा बैंक जो डिविडेंड है 6.5 का, और अंत में टाटा एलेक्सी जो फाइनल डिविडेंड है 42.5 का। अब एक नतीजा भी है जिसमें ITDC है। अगर आप देखेंगे, जो ITDC की जो आय है वो लगभग 16% बढ़कर आई है। वहीं अगर मुनाफे की बात करेंगे तो मुनाफे में आपको लगभग 44% की कटौती देखी गई है। अब खबरों पे आ जाते हैं। सबसे पहले बजाज ऑटो, तो उनका एक क्लैरिफिकेशन आता हुआ दिखा है। तो उन्होंने कहा है कि ये समय की कमी के कारण हम बायबैक पर जो हमारी बोर्ड बैठक है वो टली है। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है जो हमारे पास अतिरिक्त कैश है वो हम शेयर धारकों को देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और बायबैक पर ही उन्होंने ये चीज भी कही है कि बायबैक से जुड़े आयाम बोर्ड तलाश रहा है। JSPL पर ध्यान रखिएगा, जिसमें मई में जो बिक्री है वो लगभग 5% बढ़कर आई है। और अगर कुल बिक्री में अगर एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो लगभग 21% का योगदान है। सिप्ला DNDi के साथ उन्होंने 4-in-1 एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट जो है वो लॉन्च कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर ध्यान रखिएगा, जिन्होंने MCLR की जो दरें हैं वो 0.2% बढ़ा दी गई हैं और वो अब MCLR की बढ़ी हुई दरें 7.2% से बढ़कर 7.4% हो गई है। IDBI बैंक, जिसमें बैंक ने डिपॉजिट्स की जो दरें हैं वो 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा दी हैं। HUL और LIC पर ध्यान रखिएगा, जिसमें LIC ने कंपनी में अभी हिस्सेदारी बढ़ाई है और जो इनकी कुल हिस्सेदारी है वो 4.995% से बढ़कर अब 5.008% पर आ गई है। हीरो मोटो LIC ने कंपनी में लगभग हिस्सेदारी बढ़ाई है और हीरो मोटोकॉर्प में अब उनकी कुल हिस्सेदारी 9.16% से बढ़कर अब 11.26% के आसपास पहुंच चुकी है। NLC इंडिया और EIL पर ध्यान रखिएगा अंत में, जो इंजीनियर्स इंडिया को जो लगभग 1200 TPD मेथनॉल प्रोजेक्ट है उसके लिए जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट है उन्हें नियुक्त कर दिया गया है। ओके अरमान, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कौन से हैं आज के अहम ट्रिगर्स और खबरों के कारण किन सेक्टर स्टॉक्स में दिखेगा एक्शन। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। आनंद राठी सिक्योरिटीज से करेंगे शुरुआत। शुगर स्पेस में EID पैरी पर है इनकी नजर। इन्हें लगता है कि यहां पर आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। रणनीति बाइंग की निकल कर आई है, 525 का स्टॉप लॉस, टारगेट 570 का लगाना है। चॉइस ब्रोकिंग HDFC AMC खरीद कर चलने की सलाह है, 1790 का स्टॉप लॉस, टारगेट 1870 का। और इसके अलावा सेंट्रम ब्रोकिंग में आज की तरफ से आज वरुण बेवरेजेस यहां पर खरीदारी की सलाह निकल कर आ रही है,
स्टॉप लॉस 760 का लगाएं, टारगेट 800 का, और अंत में अपोलो हॉस्पिटल इसे खरीद कर चलें, स्टॉप लॉस 3640 और टारगेट आपको इस स्ट्रैटेजी में 3800 रुपए का मिल जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं कि आज के मार्केट में जहां पर बहुत सतर्कता के संदेश निकल कर आ रहे हैं और सीमित दायरे का ट्रेड है, आपको क्या रणनीति अपनानी है, कौन से स्टॉक्स में ज्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है, इस सब पर बात करने के लिए जानी मानी टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिमी जी गुड मॉर्निंग, बताइए आज कौन सी ट्रेडिंग रणनीति आप अपनाने की सलाह देंगे? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि मार्केट बहुत लोअर लेवल्स पर आ चुका है, तो यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक भी रूल आउट नहीं कर सकते, पर यहाँ पे मैं सिर्फ स्ट्रैटेजी दे दूंगी और लेवल्स के साथ साथ ही काम करना पड़ेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए स्पेशली स्ट्रैटेजी फॉलो करना है और लोअर लेवल्स पर खरीद कर देखना है, ऊपर लेवल्स पर सेल करके देखना है। निफ्टी के लिए जैसे मैं ये कहूंगी नेहा कि 15,700 के आसपास निफ्टी सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा। अगर निफ्टी 15,700 के आसपास आता है या वहाँ पे सपोर्ट लेने का कोशिश करता है तो वहाँ पे लॉन्ग जाने का सलाह होगा। 15,650 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट्स के लिहाज से 15,800 से 15,850 तक वेट करेंगे। उसी रेंज के आसपास अगर आ जाता है 15,800 820 के आसपास अगर आ जाता है तो एग्रेसिव ट्रेडर्स वहाँ पे शॉर्ट करके भी देख सकते हैं। 15,850 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के वापस ये नीचे आ सकता है 15,700 650 के आसपास। तो ऊपर एक रेंज में ही काम होगा, 15,700 से 15,850 इसी रेंज के बीच में, इनफैक्ट 15,700 से 650 के बीच में ही सपोर्ट है और इसी के आसपास निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। तो ऐसा ही मैं उम्मीद कर रही हूँ। यहाँ सवाल बैंक निफ्टी में, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट मैं देख रही हूँ वो 33,100 के आसपास है। जब तक बैंक निफ्टी 33,100 के ऊपर है तब तक खरीद के चलने का सलाह होगा। 3300 से नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। ऊपर का जो रेंज है वो 33,650 से 33,800 के बीच में है, तो इसी के बीच में आने के बाद प्रॉफिट भी बुक करना है और वहाँ पे एग्रेसिव ट्रेडर शॉर्ट भी करना है, क्योंकि वो रेंज रेजिस्टेंस है फॉर द टाइम बिंग। इस रेंज को पार करके सस्टेन करेगा बैंक निफ्टी, ऐसा नहीं लग रहा है, तो उसी रेंज के आसपास सेल करने का भी नजरिया है। 33,850 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के इसी रेंज के आसपास 33,650 750 के आसपास सेल करने का सलाह होगा। नीचे टारगेट 33,200 से 33,100 कहीं होगा। सिमी जी मुझे फटाफट बता दीजिए किन स्टॉक्स में एक्शन दिख रहा है आपको? दो स्टॉक्स में एक्शन रहेगा। एक तो अदानी एंटरप्राइज, कल खबर के बाद इसमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था, 2200 के आसपास बंद हुआ था। आज 2150 2175 के ऊपर आसपास अगर मिल जाता है तो खरीद कर चलने का सलाह होगा। 2155 2150 के नीचे स्टॉप लगाएंगे। पहला टारगेट होगा 2235, दूसरा होगा 2255। एक स्टॉक पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को सेल करके चलने का सलाह होगा। मैसिव ब्रेकडाउन देखने को मिला है 104.5 के नीचे, तो 102.3 के आसपास का ही कल का क्लोजिंग था, इसी के आसपास शॉर्ट करके चलने का सलाह होगा। 105 के ऊपर स्टॉप लगाएंगे और टारगेट्स होगा 99 का पहला और 97 का दूसरा। सिमी जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए इक्विटी स्पेस में कहां रखनी है नजर। कमोडिटी बाजार की बारी आती है। आनंद राठी के जिगर त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिगर गुड मॉर्निंग, जरा बताइए कि कच्चे तेल में क्या किया जाए? कल जिस तरह का कूल ऑफ आया है उसके बाद घरेलू बाजार में रणनीति? गुड मॉर्निंग नेहा। मुझे लग रहा है कच्चे तेल में थोड़ा बहुत यहाँ पे बिकवाली बढ़ सकती है। देखिए वैसे आज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। चाइना का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिटेल सेल्स नंबर्स आएंगे अर्ली मॉर्निंग इन जस्ट फ्यू मिनट्स। बट जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में रैली हो रही है, मुझे लग रहा है करेक्शन यहाँ बन सकता है। एपीआई की जो इन्वेंटरी यहाँ सुबह आई थी उसमें थोड़ा बहुत नेगेटिविटी दिखाई गई है, बिल्टअप हुआ है। सो आई थिंक जून कॉन्ट्रैक्ट 9400 के आसपास बिकवाली करनी चाहिए। 9470 इज स्टॉप लॉस, 9200 इज टारगेट। साथ ही सोने चांदी में क्या करें? काफी करेक्शन सोने में आ गया है। तो सोने चांदी में काफी करेक्शन आ गया है, करेक्टली सेड। बट आज डिसीजन है फेड का, आउटकम आएगा मिडनाइट में एंड द स्टेटमेंट्स विल बी इंपॉर्टेंट। या तो फिर 75 बेसिस पॉइंट पे बात करेंगे या तो सितंबर में भी इंटरेस्ट रेट हाइक करना है डिसिसिवली, उस पर सिग्नल मिलेगी। तो डॉलर इंडेक्स हो या 10 ईयर बॉन्ड यील्ड हो, यूएस बढ़ रहा है। मुझे लग रहा है अब थोड़ा बहुत पुल बैक रैली आ सकती है गोल्ड में। गोल्ड अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 50,200 पे बाय करके चले, 50,100 स्टॉप लॉस एंड 50,400 इज टारगेट। ओके, मेटल स्पेस की तो पिटाई लगातार जारी है। मल्टी मंथ लोज पे अधिकतर मेटल्स हैं, क्या किया जाए? जारी है, करेक्ट। मेटल स्पेस में पिटाई जारी है। कॉपर मुझे लग रहा है अगर जून कॉन्ट्रैक्ट 752 के आसपास मिले, वन शुड गो शॉर्ट। 755 इज स्टॉप लॉस, 746 इज टारगेट। बट द ओनली थिंग इज कि अभी कुछ ही देर में चाइना के रिटेल सेल्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर्स आएंगे, दैट विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। बट ओवरऑल सेंटीमेंट बेस मेटल्स में वीक रहेगा।
ओके, तो सेंटिमेंट्स है वीक और बिकवाली करने की ही रिकमेंडेशन अधिकतर कमोडिटीज में निकल कर आ रही है। शुक्रिया जिगर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी स्पेस में आज कहां है कमाई के मौके। अब बात करते हैं एफआईआर यानी एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। देख लेते हैं किन शेयरों पर एफआईआई ब्रोकरेज ने दर्ज की है एफआईआर। शुरुआत एमएनएम से करेंगे। यहां पर 2 ब्रोकिंग फर्म्स की रिकमेंडेशन है। पहली नोमुरा, खरीद की सलाह है, 1308 का टारगेट। क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म की रेटिंग लेकर चल रहे हैं और टारगेट इन्होंने 1050 का दिया है। अब बात सीमेंट मेजर अल्ट्राटेक की। गोल्डमैन सैक्स इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। लक्ष्य हालांकि बतौर टारगेट घटाया है, 7070 से कम करके 6600 कर दिया है। ग्रासिम पर जेफरीज की खरीद की सलाह है, लक्ष्य 1730 का है, यहां पर भी इन्होंने लक्ष्य थोड़ा घटाया है। आयशर मोटर्स, इस पर नोमुरा की न्यूट्रल स्टैंस है, टारगेट 2744 का है। क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, टारगेट 3160 का। आईटीसी पर अंत में 2 रिकमेंडेशंस, 2 ब्रोकरेजेस की रिकमेंडेशन है। सिटी खरीद की सलाह दे रहे हैं, टारगेट 305 का है और क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म का स्टैंस है, टारगेट 315 का। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन